झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी सबसे पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। बीजेपी की ओर से संसदीय दल की बैठक के बाद नामों का ऐलान हो जाएगा। झारखंड बीजेपी के चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई है, जिसमें जल्द से जल्द 17 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होना बाकी है। झारखंड में आज बीजेपी अपने पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने वाली है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। झारखंड में इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ झारखंड में राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी के केंद्रीय समिति में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 55 से 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। वहीं जानकारी के अनुसार पार्टी बीजेपी झारखंड में एनडीए गठबंधन में आजसू को 10 सीटें देना चाहती है, लेकिन आजसू के कम अध्यक्ष सुदेश महतो कम से कम 11 सीटें चाहते हैं। Now I come to the schedule for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. जदयू 3 सीटें चाहती है। दूसरी तरफ एलजेपी को 1 सीट का ऑफर मिला है, जबकि चिराग पासवान भी 2 सीट झारखंड में लड़ना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कल देर रात प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है। इसके पहले दिन भर चली बैठकों के बाद प्रदेश के शीर्ष नेताओं की ओर से विधानसभावार प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। देर शाम इस सूची में शामिल प्रत्याशियों के नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मंथन किया। पहली सूची में वैसी विधानसभा सीटों के नाम घोषित किए जाएंगे जिसमें प्रत्याशियों को लेकर कोई खास विरोधाभास नहीं है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं बीजेपी इस बार पूरी तरह से सतर्कता के साथ जीतने वाले प्रत्याशियों पर दांव लगाना चाहती है, और यही कारण है कि कई उम्मीदवारों को वो दूसरे दलों से लेकर आ रही है। ऐसे में जमुआ से मंजू कुमारी, तो वहीं हटिया विधानसभा क्षेत्र से अजय नाथ शाहदेव की पूरी तरह से चर्चा है। बीजेपी आज देर शाम दिल्ली से सूची जारी कर सकती है, और इस सूची का इंतज़ार बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को है। कारण साफ है, बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची के बाद अन्य राजनीतिक दल अपने मोहरे बदलेंगे और मोहरे बदलकर वो चाल चलेंगे। अब देखना है कि बीजेपी की पहली सूची में किन किन प्रत्याशियों को मौका मिलता है। ऐसे में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कई सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। वहीं आज संसदीय दल की भी बैठक है, और बैठक में निश्चित रूप से मुहर लगा दी जाएगी। नामों पर मुहर लगने के बाद वो सीधे आज देर शाम लगभग 8 से 9 बजे के बीच ये घोषणा हो जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है बीजेपी की सूची के इंतज़ार के बाद अब राजनीतिक हलचल मचेगी, और ख़ासकर बीजेपी में जो असंतुष्ट होंगे वो कहीं और भी ठिकाना अपना ढूंढ सकते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।